covalent compounds and ionic compounds. ठीक है ना? क्या है आज का टॉपिक? दैट इज कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड आयोनिक कंपाउंड्स. ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा. कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल यहां दिए, व्हाट इज दिस? एनीबॉडी कैन टेल मी? शाबाश. क्या है ये? इस कंपाउंड का नाम क्या है? मीथेन है ना बेटा? ये कैसे पता? मीथेन इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है. ठीक है ना? एक कार्बन की बुनियाद पर इसका जो प्रीफिक्स आएगा, प्रीफिक्स को बोलते हैं जो पहला वर्ड होता है, दैट इज मिथ. और इसमें सिंगल बॉन्ड्स हैं, सिंगल बॉन्ड्स पे इसका जो सफिक्स आएगा दैट इज एन, दैट इज मीथेन. ठीक है ना? मीथेन. अब यहां आपको याद रखना है, जो ये मीथेन ये कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है. क्या है? ऑर्गेनिक. क्योंकि इसमें कार्बन है. जिस भी कंपाउंड में कार्बन होता है दैट इज सेड टू बी एज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड. यहाँ आपको बेटा और एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल यहाँ NaCl. What do you mean by NaCl? This is sodium chloride. Sodium chloride. ठीक है ना? Sodium chloride. Sodium chloride. तो that means sodium chloride भी कंपाउंड है और मीथेन भी कंपाउंड है. ठीक है ना? मीथेन भी क्या है? कंपाउंड है. मगर यहाँ जो है ये कंपाउंड जो बना है, ये बना है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन्स. बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन्स. यहाँ रिएक्शन हुई एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन्स के बीच में. क्या हुआ? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वो दैट मींस यहाँ जो बॉन्ड है, these bonds are called as the covalent bonds. इस कंपाउंड में जो बॉन्ड्स है इनको हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड. और इस वाले कंपाउंड में जो बॉन्ड है दैट इज आयोनिक बॉन्ड. इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड और इट इज सेड टू बी एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. अब यहाँ आपको याद रखना है, so far the covalent compounds are concerned, इनमें कौन से बॉन्ड्स होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स. क्या होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स. जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं they are formed by the mutual sharing of electrons. हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ आपको डेफिनेशन की तरफ देखना होगा. कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड, the bond formed by mutual sharing of electrons. Mutual sharing of electrons. The bond formed by mutual sharing of electrons is called covalent bond. अब इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड है because it is formed by the mutual sharing of electrons. क्योंकि ये बना है by the mutual sharing of electrons. इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. अब कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स. So that means मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है ना, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नेनेन, डेकेन, they are all said to be as, उनको हम क्या बोलेंगे? शाबाश. They are said to be as the covalent compounds. Covalent compounds. ठीक है ना? These compounds are formed by the mutual sharing of electrons. इनमें जो bonds बनते हैं these bonds are said to be as covalent bonds. Covalent bonds. ठीक है ना? For example इसको हम थोड़ा बहुत explain करेंगे यहाँ. For example जो मीथेन है ये covalent compound है CH4. This CH4 is the molecular formula of methane. इसको हम क्या कहेंगे? molecular formula
ऑफ मीथेन, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मीथेन, जिसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मीथेन। अब यहाँ इसकी हम लिखेंगे बेटा ये थे से ध्यान, दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ मीथेन। इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला, क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ मीथेन, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ मीथेन, ठीक है ना। इसी तरह हम यहां लिखेंगे दिस इज इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, लिव्स इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला, इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला ऑफ मीथेन, इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला ऑफ मीथेन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला ऑफ मीथेन, इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला ऑफ मीथेन, this is said to be as the electronic formula of the methane, ठीक है ना। वो that means यहाँ ये इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला है एंड यहाँ क्या है, मीथेन, this is molecular formula of methane, this is structural formula of methane and this is electronic formula of methane। अब यहाँ आपको याद रखना है ये molecular formula of methane है, इधर योग दिया, molecular formula of methane है and this is structural formula of methane, this is electronic formula of methane। बेटा ये छेवा कुन साथ में क्वेश्चन, when you say molecular formula of ethane, that is C2H6, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला C2H6, मगर स्ट्रक्चर बनाना है, ये सहल, ये प्रश्न एग्जाम्स में जार पार कर टीचर्स के हिंदे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला कितना लेपोस, C2 इस तरह C2H6, मेन का है वो समझ। और this is molecular formula, this is structural formula and this is electronic formula, electronic formula। अब यहाँ आपको देखना है बेटा, इसमें आपको यहाँ देखना है कि अब जो एक कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं किस तरह बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन की बात करेंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6, इसमें मैं पढ़ रहा हूँ 6, that is number of protons present in an atom। एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, that is atomic number। कार्बन में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 6, that is why कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 6 है, वो क्या है, 6 है। वो that means यहाँ आपको याद रखना है, यहाँ इसका जो एटॉमिक नंबर है that is 6, ठीक है ना। so that means यहाँ हम लिखेंगे K शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स और L शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 कितने हो गए, उम्मीद का चलो समझ। अब यहाँ 4 है, L शेल में कितने हैं, 4, 4 और 2 कितने हो गए, 6। अब मुझे बोलो कार्बन का वैलेंस शेल कौन है, वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल, L शेल, है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ लिखेंगे दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज K शेल, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज L शेल, आउटर मोस्ट शेल कौन है, L शेल। आउटर मोस्ट शेल का दूसरा नाम क्या होता है, वैलेंस शेल, वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल ब्याक नाम ना वैलेंस शेल, ठीक है ना। और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये वो क्यों मानो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, वैलेंस। अब इसमें कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4, ठीक है ना। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। इसी तरह हम देखेंगे यहाँ अगर हम हाइड्रोजन को लेंगे, हाइड्रोजन में जो हाइड्रोजन होता है इसका एटॉमिक नंबर 1 है, K शेल में कितने 1, और इसका K शेल फर्स्ट शेल है और लास्ट शेल भी है, ठीक है ना। K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होते हैं, 2, कितने होते हैं, 2, मगर इसमें कितने हुए, इसमें कितने आए, 1। अब कमी कितनी की है, 1 की, ठीक है ना। अब हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन हाउ इस यपरे, दिस इज K शेल में कोचुस 8 इलेक्ट्रॉन छुस ना, यस हाउ ब्याक हाइड्रोजन
K shell's muz kach tat akh electron. Yapar hawo byak hydrogen. K shell's muz kach electron chus akh electron. Yapar hawo byak hydrogen. K shell's muz kach electron chus akh electron. What that means? ये ना outermost shell. अब मुझे बोलो इस वाले हाइड्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक। अच्छा मैं कहा देखो समझ, इस वाले शल में इसका लास्ट शल जो है दैट इज के शल। आप मुझे वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको याद मत पर आसिन कोई तक अगर आपको तेल क्या चाहिए? तेल चाहिए अनस्टेबल हाइड्रोजन। क्या स्टेबल? वो हाइड्रोजन भी अनस्टेबल है, ये हाइड्रोजन भी अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है, क्योंकि इस के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 2, मगर है कितने? 1। इसी तरह जो कार्बन है, कार्बन का लास्ट शेल कौन है? लास्ट शेल कौन है? कार्बन का दिस इज के शेल, दिस इज एल शेल। कार्बन का लास्ट शेल क्या है? एल शेल। मीन का चाहिए कोई समझ को दैट मींस एल शेल मंज वाता एकोमोडेट गसा 8 इलेक्ट्रॉन, मगर अत कस 4 इमिस कचन हस कमी छ 4 में से इमिस कमी। गो दैट मींस क्या करन काम हम करन म्यूचुअल शेयरिंग। ये इलेक्ट्रॉन तो ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन तो ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन तो ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन तो ये इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग मतलब गो ये वना इमिस ये इलेक्ट्रॉन को चे यम साथ चे पी जरूरत, ये वना ये चे यम साथ चे पी जरूरत, सो गो म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग मीन का चाहिए समझ बच कह चीज सु देख और वापस कह चीज दैट इज एस कोर म्यूचुअल शेयरिंग। क्या कोर? म्यूचुअल। ये क्या गसा म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तला वो कते आय कार्बन आउटर मोस्ट शेल्स मस 1 2 3 4 5 6 7 8 आय ना वो तो शमी का क्लियर से गसा तो वो दैट मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लियर को आय नाइंस बराबर तला यमिस हाइड्रोजनस कते आय लास्ट शेल्स मस 1 to 2 के यम सिंत त यम सिंत सुई गो म्यूचुअल शेयरिंग। What that means that यमिस हाइड्रोजनस कते छ लास्ट शेल्स 2 यमिस कते छ यमिस कते छ गो चोशवे हाइड्रोजन बने स्टेबल अत बने बॉन्ड कस बॉन्ड बने 1 2 3 4 अमन क्या बॉन्ड वन कोवैलेंट बॉन्ड। वो क्यों वनो कोवैलेंट बॉन्ड? Why these bonds are said to be as covalent bonds? Because they are formed by the mutual sharing of electrons। mutual sharing किनके बीच में हुई? 4 हाइड्रोजन्स एंड 1 कार्बन। 4 हाइड्रोजन्स एंड 1 कार्बन, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन्स के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग हुई। वो दैट मींस अब क्या बना? अब बना एक कंपाउंड, अब बना एक ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड मीथेन। वो मीथेन च ऑर्गेनिक कंपाउंड और आठ मुस कंपाउंड्स बने कोवैलेंट बॉन्ड्स। कोवैलेंट बॉन्ड्स किम से बने? बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो दैट मींस इस कंपाउंड को हम आप बोलेंगे कोवैलेंट कंपाउंड। इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? कोवैलेंट कंपाउंड। मीन का चाहिए वो समझ पे वो ये क्लियर। इसी तरह अगर हम देखेंगे यहां देखो बेटा हमारे पास अब दूसरी एग्जांपल है, दूसरा बॉन्ड जो है दैट इज आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड वो तो हम क्या पढ़ा है? कोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड्स जो है these are the bonds formed by the transfer of electrons। transfer of electrons क्या? bonds formed by the transfer of electrons। यहाँ is the bond formed by the transfer of electrons। transfer of electrons is called ionic bond, ionic bond or electrovalent bond, electrovalent bond। वो that means वो bond जो बनता है by the transfer of electrons। the bond is said to be as ionic bond or electrovalent bond। ठीक है ना? अब यहाँ आपको याद रखना है कि जो ionic bond है the bond formed by the transfer of electrons। देखो बेटा हमारे पास सोडियम है, ये थोड़ी असल पॉइंट यार। सोडियम उसका एटॉमिक नंबर शाबाश
सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 11 कितना है 11 तब अगर तुम दो यू ना स्कूल तो यू बे ट्रैक्स पे वापस कम्युनिटी क्लास रटने अगर तुम डेली यू ना तो यू बे कत पे वापस ट्रैक्स पे वापस ठीक है ना। अब यहाँ सोडियम क्या है सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 11 मीन का चाहे समझ सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 वो दैट मीन्स अब यहाँ जो क्लोरीन है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है 17 एटॉमिक नंबर क्या होता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। अब मुझे बोलो बेटा जो सोडियम है सोडियम में कितने प्रोटॉन्स हैं 11 अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 11 बिकॉज अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल the number of protons are equal to the number of electrons जितने प्रोटॉन्स होते हैं किसमें एक एटम में इतने ही कौन होते हैं इलेक्ट्रॉन्स इतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ आपको याद इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं प्रोटॉन्स आर डिजिग्नेटेड बाय पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर डिजिग्नेटेड बाय नेगेटिव चार्ज। देखो बेटा हम यहाँ दिखाएंगे पॉजिटिव चार्जेस कैसा आसन 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मीन का अच्छा अब यहां देखना है अब है इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक है ना दैट इज के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स दो एल शेल में कितने 8 और 2 कितने हो गए 10 और इसके बाद एम शेल में कितने 1 आउटर मोस्ट शेल कौन है सोडियम का एम शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं कम से कम गसन एम शेलस मंस 8 इलेक्ट्रॉन आसे एट लीस्ट स्टेबल बने खतर कय इलेक्ट्रॉन गस आसे 8 इलेक्ट्रॉन अजकस 8 इलेक्ट्रॉन मीन का चावा समझ। इसी तरह यहां देखेंगे हम के शेल में कितने 2 एल शेल में 8 एम शेल में 7 है ना 8 से गए 10 7 कस गए 17। अब मुझे बोलो जो क्लोरीन है क्लोरीन में एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 7 तो मीन का चावा कितने इलेक्ट्रॉन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां देखेंगे हम गो ये कुछ ऐसे जैसे 2 8 तो ये 2 8 तो 7 इस बनाओ एक कन स्ट्रक्चर ये मिसकस आख इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल हाउ कस कुछ शेल आउटर मोस्ट शेल ठीक है ना ये मिसकस जैसे आउटर मोस्ट शेल मस 1 2 3 4 5 6 7 When you sat ne na ekis panas kun gen 8 ni satan sat ne ekis panas kun go ye electron ges od shift satan kun o main ka chava samajh yemis kaya proton ch ka electron kaya ch o main ka chava samajh ye pucho ise ges 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 वो कर तुम ये आख इलेक्ट्रॉन न्यूना सात तो उसने एक के इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन कैसा है इसका कम ये का तती ये मिस क्या है ये क्या है इसका चार्ज Na पॉजिटिव ये क्या है Cl नेगेटिव चार्ज कुछ ही छवा युस न्यूट्रलाइज आस गमस कहीं मेन का छवा समझ यति गैस ना कैंसल यति कैंसल पॉजिटिव नेगेटिव Na पॉजिटिव मेन का छवा समझ वो पॉजिटिव चार्ज है क्या पॉजिटिव एक्सिस्टेंस ऑफ चार्ज तेल का अनबैलेंस ऑफ चार्ज गए ना अनबैलेंस पॉजिटिव चार्ज के ज्यादा नेगेटिव क्या गए कम
जब बैलेंसिंग ऑफ इम्बैलेंसिंग ऑफ चार्ज होती है तो क्रिएशन ऑफ चार्ज होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज होती है। ये कुछ चार्ज के एग्जिस्ट पॉजिटिव चार्ज हो गई ना, ये गई ना अनबैलेंस ऑफ चार्ज। वी से पॉजिटिव नेगेटिव ठीक है ना, ये क्या गई, ये कुछ चार्ज के एग्जिस्ट नेगेटिव तो चीज माना Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। वो ये बने ज आयन, सोडियम आयन तो बे क्लोरीन आयन। वो मेन का चाहे वो समझ क्या, सोडियम आयन तो बे क्लोरीन आयन, सोडियम एनायन तो क्लोरीन। वो मेन का चाहे वो समझ ये हुआ क्लियर, कैटायन तो एनायन क्लियर हुआ ये। वो दैट मींस it बना Na positive Cl negative, वो दैट मींस ये क्या गो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो ना, वो ह्यूमन दोन दरमियान इस बॉन्ड बना Na ते Cl दरमियान ये किम से बना बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये वो अख इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर केमिस क्लोरीनस वो ना मीन का चावा समझ उस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कुछ वन ये अख इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर यमिस कच आय एम शल्स मज आयस तो यमिस कुछ बना लास्ट शल एल शल वो बना ना एल शल्स मज कत इलेक्ट्रॉन गस आसिन गो ये बना स्टेबल तो ये बना स्टेबल। गो अगर सोडियम वुचो अकेला ये अनस्टेबल, अगर क्लोरीन वुचो अकेला ये अनस्टेबल। मगर यम सातन सोडियम आस कत मज सोडियम क्लोराइड्स मज इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड तो मेन का चाहे समझ ये भी आज क्या इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड तेल छम दोनों स्टेबल क्या है स्टेबल क्या हम बनावन बॉन्ड, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो बनता है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया फिर क्या होगा सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या सोडियम क्या है इलेक्ट्रोपॉजिटिव और जो क्लोरीन है ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है वो मीन का चावा समझ कैज आज गसन एक्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज ये गेन करा इलेक्ट्रॉन जो एटम गेन करेगा इलेक्ट्रॉन द एटम इज सेड टू बी एज द इलेक्ट्रोनेगेटिव। इट्स द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन। अब इनके बीच में जो बॉन्ड बना इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये कैसे बना बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन, फ्रॉम सोडियम टू तवे वो इसके आत्मा से बना आयोनिक कंपाउंड। सोडियम क्लोराइड क्या है आयोनिक कंपाउंड के इश बना बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आत्मा से बना आयोनिक बॉन्ड। इसके बीच में जो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होता है आयोनिक कंपाउंड्स में जो एटम्स होते हैं इनके बीच में जो क्या होते हैं बॉन्ड्स होते हैं वो होते हैं आयोनिक बॉन्ड। अब यहाँ जो है सोडियम क्लोराइड जो है ये कौन सा कंपाउंड है आयोनिक कंपाउंड। वो यो छु आयोनिक वो छना आप कुछ ना आयन बना पॉजिटिव आयन तो नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन तो नेगेटिव आयन, एनायन एंड कैटायन, एनायन एंड कैटायन। मीन का चांस समझ। अब मीथेन क्या था कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट क्योंकि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। अब जो सोडियम क्लोराइड है सोडियम क्लोराइड इज आयोनिक कंपाउंड, इसमें आयोनिक बॉन्ड्स हैं, आयोनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब रिएक्शन किन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होती है एनीबॉडी कैन टेल मी जो आउटर मोस्ट शेल यम इलेक्ट्रॉन्स का कुछ आसा आउटर मोस्ट शेल्स मज। विश यू द बेस्ट ऑफ लक।